जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 9वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा के सुनने से सभी कष्टों का नाश हो जाता है, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की हम पर कृपा होती है। भगवान कृष्ण पांडवों को द्रौपदी के पूर्वजन्म की कथा सुना रहे हैं और भगवान विष्णु नारद को यह कथा का श्रवण करा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कथा है और इसके करने से हर मनोकामना पूरी होती है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए देखकर, यानी ब्राह्मण की जो पुत्री थी उसका रुदन सुन करके वहाँ जो ब्राह्मण थे, ऋषि थे आसपास के, वह सभी आए और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। उन्होंने उसके पूरे विधि विधान के साथ में सारी क्रियाएं की। उसके बाद में सभी उस कन्या को समझा करके अपने अपने स्थान पर चले गए। उसके बाद में वह कन्या अपने आश्रम में रह करके भगवान के सामने अपना दुख प्रकट करने लगी। सूत जी कहने लगे कि इसके पश्चात नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। यानी जब ब्राह्मण के बाद में वह कन्या अपने पिता को याद करती हुई, अपने दुखों को स्मरण करती हुई वहीं पर उस आश्रम में रहने लगी, भगवान की पूजा पाठ करने लगी। कहते हैं कि इंसान के जब अच्छे कर्म साथ देते हैं तो भाग्योदय हो जाता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही वह दुख के मारे बैठी हुई थी, शोक में डूबी हुई थी, वहाँ पर महाकोप वाले यानी दुर्वासा ऋषि को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और यह सभी जानते हैं। वह अपनी इच्छा से विचरण करते हुए उस कन्या की कुटिया की तरफ आए। दुर्वासा मुनि को आता देख शोक सागर में डूबी हुई इस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। जब उसने देखा कि दुर्वासा मुनि उनकी तरफ आ रहे हैं तो उस ब्राह्मण कन्या ने अपने दुख को छुपाया और जैसे ही मुनि उनके पास आई, उस कन्या ने उनको नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। आर्धपाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर के साथ मुनि का पूजन किया और वह कन्या मुनि को अपने आश्रम में लेकर के आई। जो भी उसके पास था उससे आदर सत्कार के साथ उसने मुनि को बैठाया, उनकी पूजा की, वंदना की। फिर मुनि कन्या आदर से कहने लगी कि हे मुनि, आपको मेरा नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? उसने अनेकों प्रकार से फलों से, विविध प्रकार के व्यंजनों से दुर्वासा ऋषि को संतुष्ट किया। उसके बाद में हाथ जोड़ करके बैठ गई और कहने लगी कि हे ऋषिवर, मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया। मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। यानी मेरे पिता के पुण्य भाग्य थे, प्रताप था, उनकी तपस्या का फल है, उसी के फल के द्वारा, उस तप के द्वारा आप मुझे समझाने के लिए आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पामों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। और सच में अगर किसी के घर पर कोई सिद्ध ऋषि मुनि आता है,
कोई तपस्वी आता है तो उनका घर जो है पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से उसने दुर्वासा ऋषि की वंदना की और कहा कि हे मुनि, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आप मेरे आश्रम में पधारे। आपके रजकणों के द्वारा मेरा आश्रम तीर्थ के समान हो गया है। आपके पांवों के रजकण को स्पर्श कर मेरा जन्म सफल हो गया। सो आप जैसे महात्मा का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप बैठ गई और इस प्रकार से उसने ऋषिवर की वंदना की और वंदना करके वह ऋषि के सामने बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य हे ब्राह्मण पुत्री। और जब ऋषि दुर्वासा ने ब्राह्मण पुत्री के वह वचन सुने तो दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम धन्य हो ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया। कन्या बोली कि हे ऋषि, आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। हे मुने, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा। कहते हैं कि बड़े भाग्य से तपस्वियों के दर्शन होते हैं। अगर किसी के घर पर कोई सिद्ध मुनि पधारे तो समझ लेना चाहिए अब उसके अच्छे समय शुरू हो चुके हैं। इंसान के बुरे समय समाप्त हो जाते हैं जब कोई तपस्वी या ऋषि घर पर पधारता है या कोई सज्जन पुरुष घर पर आता है तो उस समय समझ लीजिए कि आपके दुखों का निवारण हो चुका है। और मेरे बड़े पुण्य हैं जो आप जैसे ऋषि मेरे घर पर पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा शोक दूर हो गया। हे मुने, आप जो यहाँ आए इसका परिणाम अच्छा ही होगा और मैं उत्पन्न हुई महाअग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र शांत कीजिए। उसने कहा कि हे मुने, मेरे मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं, अनेकों प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं समय शोक के सागर में हूँ। मुझे बड़ा महान दुख है। ये तो मेरी समझ में आ गया कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि आप जैसा ऋषि मेरे घर पर पधारा है। अब कृपा करके मेरी इस अग्नि को शांत करें। मेरे जो प्रश्नों की अग्नि है मेरे मन में उत्पन्न हो रही है, इसे कृपा आप बुझाएं। मेरे हर्ष उपजाने वाला और कोई नहीं दिखाई देता और मेरे हित चाहने वाला इस समय कोई नहीं है। ना ही मेरे परिवार के बंधु हैं, ना ही मुझे कोई नजर आता है। मुझको धैर्य देने वाली ना तो मेरी माता है, ना पिता है, ना ही मेरा भाई है। जो मुझे धैर्य देने दे सकें मेरे कोई भी कुटुंबी नहीं है। ना मेरी माता है, ना वो पिता रहे और भाई तो मेरे था ही नहीं। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार अपना जीवन यापन करूं? जिस दिशा को देखती हूं वही शून्य दिखाई देती है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख का कोई शीघ्र उपाय निकालिए। उसने इस प्रकार से ऋषि के सामने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे अपना हित चाहने वाला कोई नजर नहीं आता। अब कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे इन दुखों का नाश हो सके। ऐसा कहकर के वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते में सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनिराज विचार कर अत्यंत कृपा से इस बाला को देख करके उसके लिए हितकारक वचन कहने लगे। इति श्री अधिक मास नवम अध्याय संपूर्णम। बोल राधा कृष्ण भगवान की। यह अध्याय बहुत ही अच्छा है। इस अध्याय को पूरा सुने। इसके सुनने से हर प्रकार की परेशानी दूर होती है, सभी दुखों का नाश होता है। तो इसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सबका भला हो सके, और भगवान कृष्ण शिव जी की पूजा जरूर करते रहें। जय श्री कृष्ण।